सो हमारा मेथड 2 है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये मेथड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नए सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये उनमें से निकल गया है, बट गुजरात बोर्ड में आज भी ये है। तो आप बोलोगे सर सीबीएसई वाले हम क्यों करें? अगर आप में से आगे कोई साइंस रखने वाला हो और उसमें भी अगर मैथ्स रखो तो इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो और अच्छी बात है ना, कुछ नया सीखो तो आपको कोई गलत तो है नहीं, काम आएगा आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो इसलिए हम ये मेथड सीखते हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं आपको जैसे आपको टेबल बनाना सिखाया था ना फैक्टराइजेशन के, इसके भी एक मैं आपको अच्छी सी ट्रिक सिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से हट के थोड़ा सा कराऊंगा, बट है मेथड वही, टेक्स्ट बुक की ही मेथड है, बट थोड़ी सी इजी स्टेप्स के थ्रू समझाऊंगा। अब पहले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल है 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला आपको थर्ड टर्म फाइंड करना होगा। समझ रहे बेटा थर्ड टर्म क्या है? अब ये चाहे तो आप रेगुलर में भी फाइंड करो या रफ में फाइंड करो, चलेगा। थर्ड टर्म का मतलब होता है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म को मैं टीटी भी लिखता हूं बहुत बार। थर्ड टर्म जैसे मैंने आपको बताया रफ में भी करो या फेयर में करो, जनरली फेयर में नहीं करो तो बेटर है रफ में करने का। ये थर्ड टर्म इज इक्वल मिडल टर्म। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आप बोलोगे थर्ड टर्म तो दिया है, नहीं, थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है। ये है मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास क्या है? -15 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म क्या है? 9। समझ में आया? सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4 इंटू 9। ये कैंसिल करोगे तो 25, आंसर आएगा 25/4। तो हमारा थर्ड टर्म क्या निकला? 25/4। अब यहां से आपका एक्चुअल क्वेश्चन और सॉरी आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? एड एंड सब्ट्रैक्ट 25/4 इन द इक्वेशन। आप बोलोगे सर ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया? आपके पास एक क्वेश्चन है, यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, ये बात आपको याद रखनी है। सो आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, मतलब जितना ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट करोगे ना। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, आपको 10 ही रुपए रखने। अगर मैं आपको 5 दूं तो आप वापस 5 निकालोगे तभी तो 10 रहेंगे। सो वैसे ही आप क्वेश्चन चेंज नहीं करना, इसलिए ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर हो गया इतना? तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9x² माइनस 15x प्लस 6। अब ऐड क्या करना है हमें? ऐड हमें करना है 25/4 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? -25/4। क्लियर हो गया? और इज इक्वल टू 0 तो पढ़ाइए। अब डिवाइड में है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 4 से एलसीएम लो, 9 4 जा 36x² माइनस 15x, सॉरी 15 4 जा 60x और 6 4 जा 24 प्लस 25 माइनस 25 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा? 36x² माइनस 60x प्लस 24 प्लस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 4 कहां चला गया? दूसरे साइड। 0 इंटू 4 क्या हो जाता है? 0। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। अब का जो रूल है ना उसको बोलते हैं 1 2 का 4। 1 2 का 4 रूल। अब आप बोलोगे सर ये +25 -25 कैंसिल कर दो ना। तो भैया कैंसिल कर दोगे तो वहां पे जहां पे थे वापस वहीं पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? जितना बताया जाए उतना करो, आपके लिए बेनिफिट है। अब 1 2 का 4 क्या रूल क्या बोलता है कि अब देखो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? 5। 1 2 3 4 और 5। सो 1 2 का 4 रूल बोलता है कि फर्स्ट को लेना है, सेकंड को लेना है और फोर्थ को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है। अब 1 जो है 1 उसका उसमें स्क्वायर लिखना है। अब देखो 36x² किसका स्क्वायर होता है बेटा? 6x का। किसका स्क्वायर होता है? 6x का। 2 जो है उसकी हमें लेनी है साइन। अब देखो 2 की साइन क्या है? माइनस।
और 4 जो है उसका भी हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 हो गया। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। समझ में आया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 1 2 का 4 रूल पता चला, 1 2 का 4। अब बचा क्या, प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आएगा, 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 24 माइनस 25 माइनस 1, उस साइड गया तो प्लस 1। अब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1। स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाता है तो प्लस और माइनस दोनों की साइन लगती है, ठीक है। तो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये माइनस 5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 5। ये 6 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्यों, एक बार प्लस भी और एक बार माइनस भी है। देयरफॉर तो एक बार x होगा प्लस 1 प्लस 5 होल अपॉन 6, तो x की वैल्यू 6/6, x की वैल्यू 1। और दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस 1, पहले प्लस 1 तो ले लिया ना, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 होल अपॉन 6, तो कितना होगा 4/6, कितना होगा 2/3। तो x की दो वैल्यूज निकली। आप चाहे इसे अगर सिर्फ लिखा हुआ हो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। और सीबीएसई वाले कंप्लीटिंग द स्क्वायर है नहीं, इसलिए मत करना, बट फिर भी सिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। डन, कुछ प्रॉब्लम बेटा किसी को, श्योर, आगे बढ़े हम। चलो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल 7, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जल्दी से बताओ। थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाट, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म इधर क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, देयरफॉर हमारा थर्ड टर्म क्या निकला 25/8। ये सारी चीजें कहां पे करनी है, रफ में। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड एंड subtract 25/8 in the given equation। सो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया बेटा, 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो एक बार प्लस 25/8, दूसरी बार माइनस 25/8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 16x², क्यों, बिकॉज यहां पे फ्रैक्शन में है ना, 8 5 जा 40x प्लस 24 प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने एक स्टेप खा लिया, होल डिवाइड बाई 8, फिर उसको उस साइड लेके जाऊं, मतलब तो वही है, तो डायरेक्ट दो स्टेप एक साथ मैंने कर लिया। क्लियर हो गया अच्छे से, ओके। अब हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कौन सा रूल है बताओ, 1 2 का 4, 1 2 और ये 4, 1 16x² किसका स्क्वायर है 4x का, सेकंड की साइन, और फोर्थ 25 किसका स्क्वायर है 5 का, बचा क्या प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बताओ जल्दी से, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1 होता है, बट उस साइड जाएगा तो +1। अब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। अब -5 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा +5। 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में 4, तो देयरफॉर एक बार +1 प्लस 5 अपॉन 4 मतलब 6/4, तो x की वैल्यू 3/2। दूसरी बार x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 4/4, x इज इक्वल टू 1। डन विद दिस पार्ट, क्लियर हो गया बेटा इतना। तो देयरफॉर आपके x के सॉल्यूशन क्या निकले, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1, दो सॉल्यूशन निकल गए। क्लियर हो गया बेटा सबको अच्छे से, डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 8, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है
5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वापस रफ में थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू फर्स्ट टर्म होगा 5, तो देयरफॉर आपका थर्ड टर्म क्या निकला, ओके इसको मैं कट कर दूं 9, तो आपका आंसर निकला 9/5। डन। सो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, एड एंड सबट्रैक्ट 9/5 in the इक्वेशन। सो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ बेटा, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस 9/5 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, चलो 5 5 जा 25x स्क्वायर, 6 5 जा 30x, 2 5 जा 10। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं पता है, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो हर एक को आपको बिकॉज एलसीएम लोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में क्या बचेगा +9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब रूल बताओ, रूल जल्दी से बताओ, 1 2 का 4, 4 2 का 1, बट यहाँ पे हमें से 1 2 का 4 चाहिए, 1 2 का 4, 25x स्क्वायर किसका है 5x का, सेकंड की साइन और 9 किसका है 3 का होल स्क्वायर, -10 माइनस 9 क्या बचेगा -19, -19 जब उस साइड जाएगा सो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +19। स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट 19 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, इसलिए रूट में रखा। लास्ट दो क्वेश्चन में 1 था तो 1 का ही स्क्वायर रूट है, इसलिए उसको सॉल्व कर दिया। अब ये नहीं होगा, -3 दूसरे साइड जाएगा तो +3, तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19 प्लस 3, और x जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस माइनस रूट 19 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5। तो पहले क्या लिखेंगे, एक बार प्लस रूट 19 प्लस 3/5, और दूसरी बार क्या लिखेंगे माइनस रूट 19 प्लस 3/5। हो गया सॉल्यूशन। तो दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, क्लियर हो गया बेटा, पक्का, डन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 9। क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर चीटिंग करते हो, आपने तो एक ही बोला था, एक और क्यों एक्स्ट्रा करवा रहे हो। ये करवाने की जरूर है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक वो चल रहा है, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पहला चीज हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर मतलब बताओ मिडल टर्म क्या है आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू फर्स्ट टर्म है 4 4 जा 16, तो थर्ड टर्म आपका निकला 9/16। ओके, 9/16 निकल गया अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9/16 इन द इक्वेशन। डन। सो हमारा इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 9/16 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 0। ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 4 जा 64x, 16 3 जा 48x, 16 5 जा 70 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब रूल क्या होता है, 1 2 का 4, 1 किसका 64 किसका होता है 8x का, सॉरी बीच में साइन है प्लस की, 9 किसका होगा 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस 70 और माइनस 9 कितना होगा +61। अब +61 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -61। अब एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझनी है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब यहां पे स्क्वायर है। अब बताओ किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, -4 का स्क्वायर +16 और 4 का स्क्वायर भी +16, तो किसी का स्क्वायर -61 इट इज लेस देन 0 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बेटा, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिंस स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, मतलब इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
देयरफॉर क्या करेंगे, नो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट्स। होगा क्या पता है, इसके इमेजिनरी नंबर निकलेंगे जो आप 11th में अगर आप मैथ्स रखोगे तो काम आएगा। बट अब तक यहां पे क्या समझना है, बच्चे करेंगे मिस्टेक, ये स्क्वायर को उस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस रूट 61 ऐसे लिख के आएंगे, अंडर रूट माइनस 61 प्लस माइनस रूट माइनस 61 और फिर माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस माइनस रूट 61। अरे भैया कहां का मैथ्स लेके आ रहे हो, ऊपर से वहां पे आइंस्टाइन और न्यूटन भी बैठ के पूछ रहे होंगे भाई ऐसा तो हमने कभी सीखा नहीं है, ठीक है, या बताया नहीं है हमने तो। आपको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए प्लीज खास करके ध्यान देखने का कि भाई अगर कोई आंसर माइनस में आता है स्क्वायर तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट एंड थर्ड मेथड, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, थर्ड और लास्ट मेथड है। ये मेथड सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों के लिए और मोस्ट आईएमपी मेथड है। इसमें से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से x को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब कांस्टेंट। अब इसके 3 केसेस हैं। मान लेते इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। मान लेते d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब हमने बहुत सारे यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व किए थे तो दोनों का आंसर सेम आ रहा था ना, बस यही है। और तीसरा d इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल इसके पहले सॉल्व किया था उसमें क्या आया था? रूट्स आर नॉट रियल। ये अगर फाइंड हो जाता है तो देयरफॉर x का आपका फॉर्मूला क्या है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ये उसका फॉर्मूला है। सर हम 10th में ही है, ये हाई लेवल का इतना पढ़ा रहे हो? कुछ हाई लेवल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी, डी की वैल्यू क्या है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब बहुत सारी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है बट मैं ये फॉर्मूला इसलिए प्रीफर नहीं करता क्योंकि देखो इतना सारा लिखना उससे बेटर है कि हमें d तो सबसे पहले फाइंड करना ही है, तो d और ये सेम ही होता है। इस d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही सॉल्व करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11 देख लो। एग्जाम्पल 11 दिया हुआ है, आपके बोर्ड में आ जाएगा। एग्जाम्पल 11 क्या दिया हुआ है? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आ गया ना, बढ़िया क्वेश्चन। कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहीं पे अटक गए। सम ऑफ स्क्वायर इज 290। अब एग्जाम्पल 11, अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। क्यों? अभी उसकी प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में आप कोई भी यूज करो। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। प्लीज ध्यान से सुनिए, ऑड पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, तो इट्स consecutive odd positive integer will be क्या होगा? x plus 2। क्यों x plus 2? ऑड है, इवन होता तो भी यही। मान लो 3 है तो 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर? 5, तो 3 plus 2 करोगे तभी 5 आएगा ना। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला अभी? सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290।
सम ऑफ स्क्वायर तो हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया, सम ऑफ स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 290। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 290 इस साइड आएगा तो माइनस 290 और 4 माइनस 290 कितना होगा बेटा माइनस 286 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर सॉरी 2 कॉमन निकाल लें इसमें से, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 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 143 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 साइड चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? श्योर। अब सबसे पहले हम स्टेप क्या फाइंड करते हैं, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर माइनस 4, ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1। अगर आप चाहो तो साइड में ए बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 143 लिख लो, ठीक है। ए मतलब बी एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है और सी मतलब कांस्टेंट, माइनस है तो माइनस इंक्लूड करना है, माइनस 4 ए सी की जगह पे 143, ये जरूरी है, अगर माइनस है तो वो इंक्लूड करना ही है बेटा। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 143 4 का कितना होगा 572, दोनों का एडिशन करोगे तो 576 ग्रेटर देन 0। तो क्या बोलेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, देख लो एग्जिस्ट करते हैं। तब आपको पता है अब x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2 है, माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा जल्दी से बताओ 2, प्लस माइनस रूट डी की जगह पे 576, 2 ए की जगह 1, x की वैल्यू माइनस 2, 576 इसका रूट होता है जल्दी से बताओ 24 का, सो प्लस माइनस 24 होल डिवाइड बाय 2 माइनस 2। ओके, अब इसके दो केस होंगे, therefore x is equal to minus 2 plus 24 by 2, तो minus 2 plus 24 22 by 2, तो x की वैल्यू 11। दूसरा केस x is equal to minus 2 minus 24 by 2, तो होगा minus 26 by 2, x की वैल्यू minus 13। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, बट नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर, therefore x is equal to 11 होगा पॉसिबल, माइनस 13 तो क्या है नेगेटिव, तो x is equal to 11 तो इट्स कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 11 के बाद क्या होगा 13। आ गया समझ में बेटा? सबको क्लियर हो गया पक्का? और आपको वेरीफाई करना हो तो 11 का स्क्वायर है 121, 13 का स्क्वायर है 169, दोनों को ऐड करो आंसर आएगा 290। क्लियर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो एग्जांपल 11 हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 12, आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है एग्जांपल 12, रीड करिएगा। डायग्राम नहीं है, हमको डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम भी दिया हुआ है, बट मान लो डायग्राम अगर नहीं दिया होता तो हम ऐसा ही समझ रहे हैं कि अभी फिलहाल डायग्राम हमारे पास नहीं है, उस हिसाब से सॉल्व कर दें। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोला, इंग्लिश बोली अच्छी बोली बट कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। पहला ही सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसकी ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द या लेंथ। इतना क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब उसका जो एरिया है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के कंपैरिजन में एरिया में 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए। घुसा दिमाग में बेटा ये चीज तो। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस और हमारा रेक्टेंगल का ब्रेथ दोनों सेम है, तो इसका मतलब मान लो हमें ये रेक्टेंगल ये बनाना है, ठीक है,
हमें ये रेक्टेंगल गार्डन बनाना है। मान लेते हैं ये उसकी ब्रेड्थ है, तो उस पे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल इरेक्टेड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। एल्टीट्यूड 12 मीटर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अब ये ब्रेड्थ तो ये भी ब्रेड्थ, ये लेंथ तो ये भी लेंथ, इतना हो गया क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, तो ब्रेड्थ है वो लेंथ के फॉर्मेट में दी हुई है, तो क्या मानते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स, तो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट पार्ट पढ़िए, ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। देन जब भी आता है वो पहले लिखने का, किससे छोटी है, लेंथ से, तो लेंथ हमने एक्स मान ली, लेस है इसलिए माइनस, और 3 छोटी है, ये हो गया मीटर। ओके, इतना क्लियर हो गया, श्योर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ये हमारा x और ये हमारा x। सो फ्रॉम द फिगर अगर आप चेक करो, सो एरिया ऑफ, जल्दी से बता, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी कौन सा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस कोई भी हो, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट। कट करो, हो गया 6, तो कितना आंसर आएगा, 6 इंटू एक्स, 6x माइनस 6 इंटू 3, 18 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमने क्या मानी है, x, और ब्रेथ है हमारी x माइनस 3, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। बट ATQ का फुल फॉर्म पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स एरिया, इट्स एरिया मतलब किसका, रेक्टेंगल गार्डन का एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। अब रेक्टेंगल गार्डन का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल गार्डन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 6x माइनस 18। तो अब चेक करो, इसको एक्स स्क्वायर इस साइड ही रखो, प्लस 6x इस साइड आएगा, तो माइनस 6x, तो ऑलरेडी माइनस 3 है तो माइनस 9 हो गया, प्लस 4 और माइनस 18 कितना होगा, माइनस 14, इस साइड लेके आओ तो कितना होगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। 4 और माइनस 18 माइनस 14, इस साइड आया तो प्लस 14। अब इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करो, लेट अस फैक्टराइज, क्यों इतना लंबा चौड़ा खींचे, 14 1 14, 7 2 14, तो 7 माइनस 2 9 होता है। अब देखो बीच वाला माइनस है, लास्ट वाला प्लस है, मतलब दोनों माइनस में ओपन होंगे। टेबल याद कर लो बेटा, टेबल याद कर लो, ओके। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7, यहाँ पे आएगा माइनस 2। सो आंसर आएगा x माइनस 2 और x माइनस 7, तो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7। अब इसमें से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। मान लो x इज इक्वल टू 2, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 2, और ब्रेथ आपकी क्या है, x माइनस 3 है, सो 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर लेंथ हमारी क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, और ब्रेथ हमारी क्या है बेटा, x माइनस 3 मतलब 7 माइनस 3 4 मीटर। इतना क्लियर हो गया। हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो उन्होंने ब्रेथ को x माना है और लेंथ को x प्लस 3 माना है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बोला नहीं है कि भाई फैक्टराइजेशन से करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन किया, इजी है इसलिए। क्लियर हो गया बेटा इतना, फटाफट से नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 13,
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देख लो, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब समझ रहे हो, अगर एग्जिस्ट करे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए क्या होगा 3, बी क्या होगा -5, सी क्या होगा 2। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी, एग्जिस्ट करते हैं तो ही फाइंड करना है, तो डी चेक कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, -5 का स्क्वायर 25, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, डी इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। क्या बोलेंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो उसके बाद हम x फाइंड करेंगे। x का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है 1, 2, a की वैल्यू है 3। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू 1/6। तो देखो x दो पार्ट में खुलेगा, 5 प्लस 1/6, 6/6, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6, 4/6 और x की वैल्यू 2/3। क्लियर हो गया? इजी, समझ में आ गया सबको? ओके, पहला स्टेप डी। फिर अगर एग्जिस्ट करता तो उसको फॉर्मूला में डाल दो और सॉल्व करो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एग्जांपल 2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ये क्वेश्चन। सबसे पहले a ढूंढो 1, b ढूंढो 4, c ढूंढो 5, d फिर फाइंड कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 और c की वैल्यू 5, 16 माइनस 20, आंसर है -4 लेस देन 0। रूट्स आर नॉट रियल। आगे बढ़ना ही नहीं है, लेस देन 0 है ना, है ना? तो बोल दो पक्का, श्योर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब देखो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखो फैक्टराइजेशन इजी है, ये वाला मेथड, ऑफ कोर्स ये वाला मेथड। अगर कोई स्पेसिफिकेशन ना हो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2 रूट 2 और c की वैल्यू 1, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -2 रूट 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब ये हो गया 8 और ये माइनस हो गया 8, तो d की वैल्यू हो गई 0। 0 मतलब क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों के सेम रूट्स होंगे। सो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस b की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, -2 रूट 2 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0/2, a की वैल्यू है 2, देयरफॉर x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, 0 का रूट 0, तो कोई लिखने का मतलब है नहीं। होल अपॉन कितना आएगा 4, ये कैंसिल हो गया 2। अभी भी देखो रूट 2 और नीचे 2 है, तो आपको पता है कि 2 ओपन होता है रूट 2 इंटू रूट 2 में। एग्जाम में मत लिखना वरना एग्जाम में बोलेगा इसको इतना भी नहीं आता है। ये रूट 2 कैंसिल, मतलब आंसर आएगा 1/√2। अब बोलोगे सर एक ही आंसर आया और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर x की वैल्यू 1/√2 और x की वैल्यू 1/√2, दोनों बार क्या लिखनी है हमें, सेम लिखनी है। तो जब भी d की वैल्यू 0 आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल। देखो हो गए इक्वल। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ओके, एग्जाम्पल 14 देख लो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ना किसी मेथड का नाम लिखा है, सिर्फ बोल दिया है कि रूट्स फाइंड करने। तो आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो सीबीएसई वाले, और फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, गुजरात बोर्ड वाले कोई भी लगा सकते हो।
पहला ही उसका पार्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। चलो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है बेटा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये x दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। देयरफॉर सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, सो d की वैल्यू 5 जो 0 से ज्यादा है, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस b की वैल्यू जल्दी से बताओ बेटा, b की वैल्यू -3 तो -3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 5 2, a की वैल्यू 1, तो देयरफॉर x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। तो एक बार x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस रूट 5 बाय 2 और दूसरी बार x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस रूट 5 बाय 2। समझ में आ गया बेटा, इजी स्टेप्स पता चले। तब बोलोगे सर आपने यही मेथड क्यों यूज किया, फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया, तो प्रैक्टिकली सोचो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए ये मेथड इजी है, बराबर है। और अब उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, 1/x माइनस क्या लिखा हुआ है, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और बाजू में एक चीज बताई गई है वो है कि x ना तो 0 है ना तो 2 है। अगर 0 हुआ तो 1/0 क्या होता है, 0 नहीं होता है, 1/0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट, और 1/0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। वैसे यहाँ पे x के यहाँ पे 2 डाल दो तो 2 - 2 क्या होगा, 0, एंड 1/0 इज इनफाइनाइट, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ा, सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लो, ये x - 2 ऊपर गया, x - 2 माइनस ये x ऊपर गया, x नीचे, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। अब ये x और x कैंसिल, तो -2 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। समझ में आया, एक्स स्क्वायर -2 है, अब ये ऊपर चला जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सो -2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आ गया समझ में। इसको फैक्टराइजेशन करें, देखो एक क्वाड्रेटिक किया, अब इसको फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन में ना बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 1 जा 6 नहीं ले सकते, बिकॉज 6 प्लस 1 इज, 6 प्लस 1 इज, जल्दी से बताओ 7, ये भी पॉसिबल नहीं। 6 माइनस 1 इज 5, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व होगा नहीं, समझे। आपको ऐसा लगेगा सर 3 2 जा 6 और बीच में 6 आया तो वो कर लें, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, a 3, b इज -6 और c इज 2, तो d ढूंढ लो, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, सो d की वैल्यू -6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब आंसर है 12 जो ग्रेटर देन 0। 36 माइनस 24 12 होता है, देयरफॉर रूट्स आर, क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो गया इतना क्लियर। सो x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस, बताओ बेटा b क्या निकला आपका, -6 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 12 अपॉन 2, a क्या निकला 3। अब सुनना बेटा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं रूट 12 को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, रूट 12 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रूट 12 को हम यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 किसका रूट होता है, 2 इंटू रूट 3,
तो √12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2/√3 अपॉन आएगा 6। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 2, तो 3 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 6, ये 2 और 6 कैंसिल, बचा 3। तो देयरफॉर x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √3/3। तो एक बार क्या होगा, एक बार होगा 3 प्लस √3/3। अब यहाँ पे बच्चे करते हैं गलती, ये 3 और 3 को कट करके आते हैं। भैया ये क्या टाइम पास के लिए रखा है प्लस माइनस आपके लिए? प्लस माइनस एक पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है, वहां पे आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रॉस करने के लिए आपको वहां पे वीजा चाहिएगा, बाकी सारी चीजें चाहिएगी। तो वो वीजा क्या है कि भाई आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो लिया हुआ है, बट ऐसे नहीं होता है, ये डायरेक्ट कट नहीं हो सकता, ये दोनों जॉइंट है, प्लस माइनस है, इसलिए मल्टीप्लाई होता है तो कट कर सकते हैं। और दूसरा होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/3। हो गया क्लियर बेटा अच्छे से? ओके चलो पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट इट डाउन कर लो। सो बेटा स्टार्ट करें एग्जांपल 15। ओके इस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 पे जाएंगे। ओके लिखा हुआ है सुनिएगा, अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो लास्ट ट्रेन वाला था ना उसकी जगह यहाँ बोट है। वहां पे क्या था, ट्रेन की स्पीड नहीं थी, यहां पे बोट की स्पीड दी हुई है। समझ में आया? ओके दूसरी बात, थर्ड चैप्टर में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना है, ये बिल्कुल ही अलग है और वो भी बिल्कुल अलग थे। ओके सो यहां पे क्या दिया हुआ है, अ मोटर बोट उस स्पीड इज 80 km/h इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h। डिस्टेंस उसे कितना ट्रैवल करना है चेक कर लो, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये बता अपस्ट्रीम मतलब समझ रहे हो, ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना मतलब पानी नीचे आ रहा होकर बोट को ऊपर जाना है, मतलब ऐसे ऊपर नहीं जाना है, मतलब वो पानी का फ्लो इस साइड होता है और बोट को उसके अगेंस्ट जाना होता है ना, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा। और डाउनस्ट्रीम मतलब पानी का फ्लो ऐसे है और बोट भी ऐसे जा रही है, वो फटाफट से हो जाएगा। अभी हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x km/h। अब सुनिएगा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, ऊपर जा रहे हो तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बोट या स्ट्रीम की? बोट की, तभी तो बोट ऊपर चढ़ पाएगी ना। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगी। तो जब भी हम अपस्ट्रीम जाते हैं, ये अपस्ट्रीम बोलते हैं, तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है, और नीचे आते हैं तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि दोनों की स्पीड ज्यादा है ना। तो अपस्ट्रीम में क्या, बोट की स्पीड कितनी है 18 और अपस्ट्रीम की है स्ट्रीम की। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे ये गलती करके आते हैं, क्या लिखते हैं पता है, x - 18, खत्म, दी एंड आंसर ही नहीं आएगा। और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा 18 प्लस x। देखो यहां पे लिखा हुआ है, आपके लिए ही ये लिखा है ताकि आपको याद रहे। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? ओके अब हमें टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 इज टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, गोइंग अपस्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के लिए 18 माइनस x। t2 किसका मानेंगे, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम। तो t2 फॉर्मूला बताओ, 24/18 प्लस x डाउनस्ट्रीम। और मैंने आपको एक रूल बताया, t2 इज इक्वल टू t1। अब देखो t2 के नीचे क्या है, प्लस, तो यहां पे आएगा माइनस की साइन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, तो बेटा ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगेगा तो नीचे आने में 1 घंटा कम ही लगेगा ना। मान ले तो ऊपर जाने में 10 घंटे लग रहे हैं तो नीचे आने में 9 घंटे, तो मतलब 1 घंटा माइनस हो गया।
तब बोलो सर ऐसा चलता है? हाँ बिल्कुल सही है। जैसे हमने देखो अभी ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया था, तो हमने ब्रैकेट को x-3 लिया था, उन्होंने x लिया था, दोनों आंसर तो सही है। समझ गए ये बात को? तो यहाँ पे क्या करेंगे, t1 माइनस कितना टाइम कम लग रहा है, 1 घंटा। चलो वैल्यूज डाल दो। t2 की वैल्यू 24/18 प्लस एक्स, t2 की वैल्यू 24/18 माइनस एक्स माइनस 1। अब सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस -1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, +1। इस 24/18 प्लस एक्स को उस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स। 1 इज इक्वल टू कॉमन निकलेगा 24, ब्रैकेट में 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स। इतना क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कॉमन निकाला 24 दोनों में से। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेना आता है ना, 18 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा 18 माइनस एक्स, बीच में माइनस की साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, और नीचे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नीचे दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपस में दोनों मल्टीप्लाई। 1 इज इक्वल टू 24, ब्रैकेट ओपन करो, 18 प्लस एक्स माइनस 18, माइनस माइनस अब प्लस एक्स हो जाएगा। अब नीचे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 18 और ये 18 कैंसिल। 1 इज इक्वल टू 24 एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर लेके जाओ, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 24 2 जा 48x, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, लेके जाओ दूसरे साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 324, उस साइड जाएगा तो माइनस 324। क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन से मेथड से सॉल्व करो, नहीं, तो हमारी जो मर्जी होती है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो, इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, या फिर इसको आप कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सीबीएसई वालों को नहीं है, और लास्ट मेथड आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सिंस नंबर बड़े हैं इसलिए हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में भी सर फैक्टर्स निकालना तो डिफिकल्ट है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो लेट अस चेक फैक्टराइजेशन के लिए। 324 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 162, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 81, 3 से डिवाइड करोगे तो 27, 3 से डिवाइड करोगे तो 9, 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 1। नाउ चेक दिस आउट, बहुत ध्यान से सुनना, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 एंड 3 2 जा 6 माइनस 6 आ गया 48। ये तरीका है। ओके, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, 0, x कॉमन निकालो तो x प्लस 54, यहां से भी x प्लस 54 कॉमन निकलेगा, ये सब रफ में करना है, माइनस 6 0, x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6, देयरफॉर x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -54 और x की वैल्यू 6। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, x क्या है, स्पीड है ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर हो गया, ठीक है। सो यहां पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। बाकी एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है और मोस्ट टाइम पे एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर बेटा।